नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम्। अपनी वैभव गाथा की चर्चा चल रही थी अपनी यहाँ, यानी जीव का स्वरूप कैसा है कि जीव को सुखी होने के लिए पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वरूप को पहचाने, उसी में संतुष्ट रहे तो इसको सुख का मार्ग प्राप्त हो जाए, सुखी हो जाए। आत्मन अपनी वैभव गाथा सुनो परम आनंदमय, स्वानुभूति से कर प्रमाण प्रगटाओ सहज सौख्य अक्षय। एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नाही आवे, शक्ति अनंतो उछले शाश्वत चिंतन पार नहीं पावे। प्रभु स्वाधीन अखंड प्रतापी अकृत्रिम भगवान अहो, जो भी ध्यावे शिव पद पावे, ध्रुव परमेष्ठि रूप विभो। भ्रम को छोड़ो करो प्रतीति, हो निशंक निश्चय निर्भय, आत्मन अपनी। देखो, एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नहीं आ सकती। एक शक्ति को बताया था कैसे अनंत शक्तियों में एक शक्ति का रूप है, आया था ना इसमें जब शक्तियों की चर्चा चली थी। शक्ति अनंतो उछले शाश्वत, और ये शक्तियाँ भी ऐसे ही नहीं हैं, ये शक्तियाँ उछलती हुई शक्तियाँ हैं, मन इनका परिणमन निरंतर हो रहा है। चिंतन से पार नहीं पावे, माने आपके खाली चिंतन से आप इसका स्वरूप पूरा जान पाए ऐसा नहीं है, ये तो स्वानुभव गम्य है। प्रभु स्वाधीन अखंड प्रतापी अकृत्रिम भगवान अहो, कैसा है अपना स्वरूप के अनादि निधन है, स्वाधीन है, अखंडित है, प्रतापी है, अकृत्रिम, ये किसी ने नहीं बनाया, ऐसा अनादि का इसका स्वरूप है। और जो ऐसे शक्तियों के भगवान आत्मा को ध्याता है, ठीक है, वो शिवपद पावे। ध्रुव परमेष्ठि रूप विभो, इसका स्वरूप कैसा है कि सदा काल वैसा का वैसा रहता है, ऐसा ध्रुव। ध्रुव मैंने होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। परमेष्ठि का मतलब होता है परम इष्ट, ठीक है, जो अपने लिए परम हितकारी है। हाँ, भ्रम को छोड़ो करो प्रतीति, तो ऐसे अपने स्वरूप की प्रतीति करो भ्रम को छोड़कर। हो निशंक निश्चल निर्भय, क्योंकि सम्यक्त्व का गुण है ना ये निशंकता, निश्चलता, निर्भयपना, ठीक है। सम्यक्त्व के बिना ये जीव सशंकित रहता है, भयभीत रहता है, और जो शंकित है भयभीत है। केवल ज्ञान अनंता प्रगटे, ऐसा ज्ञान स्वरूप अहो, काल अनंत अनंत सुख विल से, है अव्यय सुख सिंधु अहो। अनंत ज्ञान में भी अनंत ही निज स्वरूप दर्शाया है, दिव्य ध्वनि में भी न ध्वनित हो पाया है। देखो प्रभुता एक मुहूर्त में, सब कर्मों पर लहे विजय, आत्मन अपनी। देखो, अपनी प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन अपनी प्रशंसा तो समझ लो कौन सी अपनी प्रशंसा है।
ये मकान की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानता है, वस्त्रों की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानता है, शरीर की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानता है। यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चा हुआ और कोई ऐसा आपका बच्चा तो बड़ा सुंदर हुआ है तो भी प्रसन्नता होती है, इसको प्रशंसा अपनी समझता है। और अपनी प्रशंसा क्या है कि पहले अपने स्वरूप को तो देख, तभी तो उसकी प्रशंसा हो सकती है। कि ऐसे आत्मस्वरूप की प्रशंसा तो समय सार आदि ग्रंथों में गाई है, लेकिन वो इसको इसकी प्रशंसा नहीं लगती। कहता है ना, अहम एक को खलु शुद्धो, ये जीव की प्रशंसा है, कैसा है, एक है, शुद्ध है ना, लेकिन वो अपनी प्रशंसा नहीं लगती। अभी कोई कहे सेठ जी हैं तो ये प्रशंसा लगती है। तो कहते केवल ज्ञान अनंता प्रकटे। अनंता माने जिसका कभी अंत आने वाला, ऐसा नहीं कि आज हुआ कल खत्म हो जाएगा वो, और उसका विषय भी अनंत है। काल अनंत अनंत सुख विलसे, अनंत अनंत काल तक अनंत सुख विलसेगा। ऐसा अव्यय सुख सिंधु अहो, कि सुख का सागर है, लेकिन कैसा सागर कि जिसमें से निरंतर सुख निकलता रहेगा, लेकिन कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, अनलिमिटेड। अनंत ज्ञान, अव्यय, जिसमें व्यय नहीं हो, कभी भी नाश नहीं हो। अनंत ज्ञान में भी अनंत ही निज स्वरूप दर्शाया है, कि भगवान के जो केवल ज्ञान है ना, वो अनंत ज्ञान है। अब उस अनंत ज्ञान में तो इसका अंत आ जाता होगा ना अपने स्वरूप का, कि नहीं, ये स्वरूप ही ऐसा अनंत है कि अनंत ज्ञान में भी अनंत स्वरूप ही दर्शाया है। और पूर्णपने तो दिव्य ध्वनि में भी न ध्वनित हो पाया है। माने दिव्य ध्वनि भी उस स्वरूप को पूरा नहीं कह सकती। देखो प्रभुता एक मुहूर्त में सब कर्मों पर, ये देखो इसकी कितनी ताकत है कि एक अंतर मुहूर्त में सारे कर्मों का नाश कर दे। आत्मज्ञान बिन चक्री इंद्रादिक भी तृप्ति नहीं पावे, सम्यक ज्ञानी नरकादिक में भी अपूर्व शांति पावे। इसीलिए चक्री तीर्थंकर बाह्य विभूति को तजते, हो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिवर, धन्य धन्य वे ज्ञानी ध्यावे समय सार निज समय समय, आत्मन अपनी वैभव गाथा। देखो कितनी गजब की बात बताई कि आत्मज्ञान के बिना तो इंद्र और चक्री भी तृप्ति को नहीं पाते, अतृप्ति ही रहते हैं। क्योंकि विषय भोगों से कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उससे सुख होता ही नहीं ना। तो आत्मज्ञान के बिना चक्री और इंद्रादि के वैभव से भी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी नरकादिक में भी अपूर्व शांति पावे। क्यों? सम्यक ज्ञानी है ना, यानी आत्मज्ञानी है, इसलिए वो नरकों में भी अपूर्व शांति को पाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि नरकों में शांति को कैसे पाएगा, क्या करेगा नरक में? वहाँ तो मारकाट मची रहती है, ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं कि सम्यक दृष्टि अलग से चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा, किसी से नहीं लड़ेगा, और वो ऐसा कहे कि मेरा लड़ने का दिल नहीं है और ज़बरदस्ती लड़ना पड़ रहा हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। वहाँ तो उसको भी, माने अगर वहाँ कृष्णलेश्या है तो कृष्णलेश्या के परिणामों से, कापोत है तो कापोत के परिणामों से जो लेश्या वर्त रही है, उतनी तीव्र कषाय के कारण आपस में लड़ते मरते ही हैं। ठीक है, नहीं तो फिर वो नरक कैसा कहलाएगा कि सम्यक दृष्टि कोई शांत तो बैठता नहीं। तो फिर कैसे, ये बात कैसे समझें कि वो तो है ही, बिल्कुल है। तो सम्यक ज्ञानी नरकादिक में भी अपूर्व शांति पावे। अब बताओ कैसी शांति पाते हैं?
जानने देखने वाला ही रूप होता होगा वहाँ पर। नहीं, जानने देखने वाला तो सब जगह ही है, लेकिन आप ये बताओ ना, अभी इतनी भयंकर कसाय में लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई चल रही है, तो कैसे अपूर्व शांति पावे? बताओ आप लोगों के विचार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताओ ना, तभी तो बात खुलेगी। आपको क्या लगता है? नहीं, आत्मज्ञान के बल से तो पाएगा, लेकिन आप वहाँ की कंडीशन तो देखो। आप कल्पना कर सकते हो, अभी मान लो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि हम लड़ने मरने लगे, तो उस समय अपूर्व शांति कैसे पाएंगे? और वहाँ कोई अवकाश है, कुछ टाइम, कि एक तीर्थंकर के जन्म के समय एक क्षण को भी कहते हैं नरकों में साता पड़ती है, तो सभी के लिए है। कोई उसके लिए कोई क्या फैसिलिटी है ऐसी सम्यक दृष्टि को कि वो अपूर्व शांति कैसे पाएगा? वो अपने अंदर ये चिंतन नहीं कर सकता, बस ये चिंतन करने की कहाँ फुर्सत है उसको? फिर भी कुछ चिंतन तो होता ही है अभी भी, जैसे क्रोध में भी फर्क होता ही है। देखो, अब इस चीज को वचन गोचर तो बात की बात है, पहले तो समझें, जब समझेंगे तब वचनों में बताएंगे। अब यहाँ जो लिखा कि उसको अपूर्व शांति है, तो कोई ऐसा ही मत समझ लेना कि अपूर्व शांति है। तो फिर कैसा समझना कि वहाँ सिर्फ श्रद्धान की अपेक्षा बात कही है। परिणमन में तो उसको जितनी कषाय की तीव्रता है उतना दुखी हो रहा है, वो भी उस दुख को बराबर भोग रहा है। लेकिन हमने आपको आत्मज्ञान की मुख्यता से बताना है, तो क्या अंतर पड़ा उसको कि उसको श्रद्धा संबंधी सुधार हो गया। तो श्रद्धा का सुधार होना एक बहुत बड़ा सुधार है। भले ही वो लड़ भी रहा है, वो तो कषाय की तीव्रता में लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन श्रद्धान के सुधर जाने पर बहुत अनंत आकुलता उसकी मिट गई है। लेकिन वो ऐसी कोई बाहर में प्रकट नहीं होती, बाहर में तो पूरा बराबर का लड़ाई मड़ाई होगी। बात समझ में आ रही? वो भीतर की चीज है। उसको कैसे संबोधन देने, जैसे सीता का जन्म भी किया रावण को संबोधन देने, तो संबोधन दिया वो तो समझा ही होगा संबोधन देने। अब देखो, ये बातें जो हैं इसको तो हम आगम से ही मानते हैं, जैसा आगम में लिखा है, लेकिन अपने को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। प्रश्न उठते हैं कि वहाँ नरकों में तो ऐसी व्यवस्था होती नहीं कि भाई लड़ाई मड़ाई रुक जाए, उनकी क्या हो जाए, ठीक है ना। अब संबोधन क्या दिया कि बस उसको देख के ही ऑटोमेटिक ऐसा संबोधन हो जाता होगा, है। जैसे देखो, पुराण की जो शैली है, पुराणों की शैली में अलंकारों की मुख्यता होती है, अतिशयोक्ति अलंकार की भी मुख्यता होती है, क्योंकि परोक्ष बातों को अगर समझाना है तो जब तक उसमें अतिशयोक्ति अलंकार नहीं लगाएंगे तो आपको उसकी भाव भासना नहीं होगी। जैसे देखो, उन्होंने कहा वो छायिक सम्यक दृष्टि श्री राम पेड़ पौधों से पूछते फिरे, कह रहे तुमने सीता को देखा है क्या, तुमने सीता को देखा है क्या? तो आप कहोगे कि बताओ, ऐसा तो यहाँ का कोई मूर्ख आदमी भी नहीं करेगा, मिथ्या दृष्टि भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी बीवी मर जाए और वो खंभों से पूछता फिरे, ठीक है। और छायिक सम्यक दृष्टि होके ऐसा कर रहे हैं कि देखो ऐसा कर रहे हैं, वो तो पुराण में ऐसा इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आए कि उनको कितना विरह का दुख था। श्री राम के विरह के दुख को आपको कैसे समझाएं, किसी के अंतर्भावों को आपको कैसे समझाएं, बताओ। तो इसलिए वर्णन परोक्ष करना है, इसलिए उस प्रकार का चित्रण किया जाता है। बात समझ में आई? जैसे वो होता है ना, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ऐसा हो सकता है कि हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई, उसके पहले ही सारी लंका जल गई। अरे पहले पूंछ में आग लगाई, उस पूंछ से उसने आग लगाई, तभी तो लंका जली होगी। लेकिन आपको भाव भासनाएं करानी है कि आप उसकी ताकत देखो हनुमान जी की, कि वो जरा सी लगी नहीं, उसके पहले बड़ा फास्ट उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। ये अपने धर्म के हिसाब से नहीं है, तो जो प्रचलित में है लोक व्यवहार के हिसाब से। तो इस प्रकार अलंकारिक शैली होती है पुराणों की, ठीक है ना। तो वो जो नरक में गई सीता जी तो क्या, वो अच्युतेंद्र है। सीता तो पहले भव में थी, 16वें स्वर्ग में जन्म लिया ना, तो आणत प्राणत कौन सा है अंतिम? आरण अच्युत,
अच्युत इंद्र में है ना, तो अच्युतेंद्र वो गए हैं नीचे। और मेरे तो एक जगह ऐसा भी कहीं पढ़ने में आया कि देव तीसरे नरक से आगे जा नहीं सकते, ठीक है। और ये रावण और लक्ष्मण मरकर कौन से नरक में गए हैं? तीसरे में गए हैं ना। लेकिन मैंने कहीं कहाँ पढ़ा, किसी विद्वान का ऐसा मत भी है कि वो चौथे में गए हैं। दीदी आपने सुना कभी ऐसा? मेरे ख्याल से पंडित किशन चंद जी अलवर वाले हैं, उनकी किताब में शायद मैंने कहीं देखा, उन्होंने सिद्ध किया है या कोई दिया है उन्होंने भी कोई आगम प्रमाण कि चौथे में गए हैं। तो उस हिसाब से तो फिर उन्हें संबोधन वाली बात ही नहीं बनती, क्योंकि तीसरे से आगे जाते नहीं देव। यद्यपि उनकी शक्ति है देवों की, जितना ऊपर ऊपर के वो उतना आगे आगे जाने की सामर्थ्य है, लेकिन जाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो खैर जो भी रही हो, वर्तमान योग का जो अभिप्राय है वो जीव को पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाने का है। इसलिए हमें चारों अनुयोगों के व्याख्यान का विधान और उसका प्रयोजन भली प्रकार समझना चाहिए, नहीं तो हम पूरी जिंदगी उसी में लगे रहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। श्री राम जी कैसे पत्तों से पूछ रहे हैं, कैसे पेड़ों से पूछ रहे हैं, चट्टानों से पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो दृष्टांत स्वरूप समझना, और वहाँ उसका प्रयोजन जितना है कि उसके भीतर में कितना अथाह दुख हुआ सीता को लेकर, वो सीता के प्रति कितने अनुरागी थे, इस चीज़ का चित्रण करना है मात्र, ठीक है। तो देखो भैया, दो प्रकार के दुख हैं जीव को। एक तो विपरीतता का दुख है, वो सबसे बड़ा दुख है, लेकिन विपरीतता मिट जाने पर भी अभी जितनी कमजोरी है, माने कषाय है, उसका भी भयंकर दुख होता है। देखो एक तो रोग है अपने को, ठीक है, और रोग है तो कमजोरी भी है। अब कोई कहता है सब बड़े कमज़ोर हो गए, कैंसर पेशेंट से कोई कह रहे तुम तो बड़े कमज़ोर हो गए, वो कहेगा अरे कमजोरी वमजोरी छोड़ो, कैंसर हो रहा है, तुम कह रहे हो कमज़ोर हो गए। हाँ, कैंसर ठीक हो जाए तब तो ये बात कहने में आएगी कि भैया अभी तो कमज़ोर हो। अभी तो कैंसर बैठा है, कमजोरी की क्या बात करें। अभी तो बात की जानी चाहिए कि कैंसर को मिटाओ, चाहे कितनी कमजोरी हो जाए। जब कैंसर मिट जाए तब उस कमजोरी को मिटने का उपाय करना, ठीक है। तो पहले रोग मिटना है, तो मिथ्यात्व है रोग, ठीक है। और जो कषाय हैं वो है एक तरह से कमजोरी, क्योंकि चारित्र नहीं हो पाता ना, तो अचारित्र की दशा कमजोरी है। तो पहले मिथ्यात्व रूपी रोग मिटे तब कषाय मिटती हैं। समझ में आया ना। तो अब क्या हुआ, सम्यक दृष्टि को, भले ही वो नरक में है तो उसको जो विपरीत श्रद्धा थी, अब देह को आप रूप मानता था, अब वो श्रद्धा तो उसकी ठीक हो गई, लेकिन फिर भी अभी इस देह में राग है, ठीक है ना। तो इस देह के प्रति उसको आसक्ति भी रहती है, चाहे कोई भी हो, नरक का हो, देव का हो, मनुष्य हो, त्रिअंश हो, कोई भी हो। और उस राग के प्रमाण दुख भी होता है, क्योंकि जितना राग है उतना दुख तो है ही। देखो जो लोग अपने यहाँ कुत्ता बिल्ली पालते हैं ना, उन्हें अपने बच्चे जैसा लगता है वो, यद्यपि उनको श्रद्धा है कि मेरा बच्चा तो नहीं है, लेकिन फिर भी राग ऐसा है। अभी कौन बता रहा था कि यहीं विश्वासनगर की घटना है कहाँ की, कि 2 साल के बच्चे को उसने अपने घर में पालतू कुत्ता था, उसी कुत्ते ने पता नहीं काट लिया, मर गया बच्चा। तो लोगों ने उसको कहा कि भाई इसको भगाओ घर से, मारो। तो वो औरत रोती है कि मेरे को तो दोनों ही एक जैसे थे, मेरे लिए जैसा मेरा बेटा है ऐसे ही है कुत्ता। तो देखो उसको कैसा राग है, यद्यपि श्रद्धान में तो है कि वो मेरा पुत्र था, ये मेरा पुत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो राग की कितनी भयंकरता है। समझ में आया। तो श्रद्धा जो है वो सूक्ष्म है, वो ऐसी नहीं है कि आपको बाहर में दिखाई दे किसी की श्रद्धा, और आप उसके मन वचन काया की चेष्टा से ज़्यादा कुछ पक्का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बहुत अधिक ज्ञानी हो, शास्त्राभ्यासी हो, वो कदाचित अनुमान लगा सकता है, वो भी अनुमान,
ठीक है, पक्का किसी का कुछ, क्योंकि भाई साहब अभी जो मुनिराज आपके सामने बैठे हैं, अभी वो सम्यक दृष्टि हो जाएं और अभी उनका गुणस्थान गिर के पहले गुणस्थान में आ जाए मिथ्यात्व में, आप कुछ कह ही नहीं सकते। आपने जितनी देर में नमस्कार किया, झुके उठे, उतनी देर में वो 4 बार 7वें से गिरकर पहले में आ गए, फिर चले गए 7वें में, तो कुछ नहीं कह सकते आप हैं। देखो, लेकिन अपने को अपना दुख मेटना है। जैसे बेटी का विवाह करना है, ठीक है, कितनी बड़ी टेंशन होती है माँ बाप को, जिनकी बेटी जवान हो जाए, ब्याह लायक, ठीक है, और उनको ब्याह करने का विकल्प हो, तो कितना बड़ा बोझा दिखता है, कितना बड़ा काम दिखता है। लेकिन अब किसी ने बता दिया, भाई साहब आप क्यों परेशान हो रहे हो, एक मुमुक्षु का बेटा है और बढ़िया अपना घर है, हम बैठे हैं, गारंटी हमारी, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, भाई साहब ऐसे रहेगी जैसे अपने घर में रह रही है बेटी, हाँ बस कर दो साहब पक्का, ठीक है। अब 101 रुपये का टीका किया, रिश्ता पक्का हो गया। अब पिताजी को चैन की नींद आएगी कि नहीं आएगी? क्यों क्यों नहीं, भले पढ़ा हो, लेकिन आप ये बताओ, तो वो कहता है भाई साहब गंगा नहा गए, इतना अच्छा लड़का मिल गया, तो क्या हुआ भैया, काम निमट गया। कि काम निमट गया, अब तो काम स्टार्ट होना है कि बैंक्वेट हॉल ढूंढो, ठीक है, बढ़िया कोई हलवाई ढूंढो, खरीदारी करो, ठीक है, रिश्तेदारों को निमंत्रण भिजवाओ, तो कितना काम है, कौन करेगा, कैसे करेगा, पूरी आकुलता है। लेकिन फिर भी आप देखो, जब तक बेटी के लिए रिश्ता नहीं मिला था, वो जो आकुलता थी और अब जो आकुलता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं? जबकि तब तो खाली बैठे थे, हलवाई बुक करने की चिंता नहीं थी, बैंकेट बुक करने की चिंता नहीं थी। अरे भैया ये काम तो बाद के हैं, पहले रिश्ता तो नक्की हो। तो अब सोचो उसकी आकुलता कितनी मिट गई, ये हो गया श्रद्धान में परिवर्तन, ठीक है, श्रद्धा हो गई कि भाई हो गया काम, लेकिन काम तो पूरा पड़ा है। बात समझ में आ रही है? ऐसी सम्यक दृष्टि को श्रद्धा हो गई अपने स्वरूप की कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, पर द्रव्य से मेरा कुछ संबंध नहीं है, पर द्रव्य में मेरा सुख नहीं है, ये सब स्वांग है, ये सब समझ में आ गया। लेकिन अभी सारा काम बचा है, पूरा मोक्ष मार्ग चलना है। अभी कोई आचरण नहीं आया, कोई अनुव्रत महाव्रत नहीं आए, अभी कसाय नहीं मिटी, कसाय पूरी भयंकर है, लड़ रहा है, मर रहा है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना दुख मिट गया उसका श्रद्धा संबंधी। इसको कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी नरकादिक में भी अपूर्व शांति पावे। अपूर्व का मतलब है जैसी पहले नहीं मिली वैसी। कोई ये मत समझ लेना कि बहुत ज़्यादा शांति है उसको। अपूर्व शांति का है कि जैसी मिथ्या दृष्टि को स्वर्गों में भी वैसी शांति नहीं मिल सकती, लेकिन सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी को भले ही नरक में रहे, लेकिन उसकी वो श्रद्धा सुधर गई, उसके बल पर जो पहले कभी नहीं मिली ऐसी अपूर्व शांति मिलती है। यानी अनंतानुबंधी संबंधी आकुलता नहीं रही, इसी को कह रहे हैं अपूर्व शांति। ठीक है, बाकी वो मन वचन काया की चेष्टा में व्यक्त हो ऐसा नहीं है। देखो कोई व्यक्ति लड़ रहा है, मर रहा है और सब काम कर रहा है, हमें नहीं लगेगा कि साहब इसकी क्या श्रद्धा होगी, मिथ्या दृष्टि होगा। और कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने ऐसे रहे हमेशा ध्यान में मग्न, तो हमें क्या लगेगा कि भाई साहब ये है पक्का सम्यक दृष्टि। तो सफेद कपड़े पहन के तो बहुत सारे लोग ध्यान में मग्न हैं, अभी नजर आ जाएंगे हैं। जितने नेता है सारे सफेद कपड़े पहन के हाँ, ध्यान में मग्न हैं। नहीं नेताओं की बात नहीं, अपने माने धर्म की समझना, ठीक है। अथवा तो कपड़ों का भी त्याग कर दिया, बाहर में मुनिपद धारण कर लिया, आँख मींच ली, तो हमें कहेंगे साहब ये है सम्यक दृष्टि। तो लेकिन इससे सम्यक दृष्टि का उपचार भले करो, लेकिन यथार्थता में उस श्रद्धा मन वचन काया की चेष्टाओं से पकड़ में आए ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सोचो कितनी निराकुलता का वेदन होता है उसको सम्यक दर्शन होते ही। क्योंकि जिसके लिए मैं पर में भटक रहा था, देखो कहीं भी जहाँ कोई जब तक डिसीज़न नहीं होता तो बड़ी आकुलता रहती है, और जब डिसीज़न हो जाता है कि साहब ये है, भले अभी नहीं चले लेकिन पता लग गया कि ये तरीका है,
और ये मार्ग है, इस मार्ग पे जाना है, तो बहुत बड़ा काम निपट गया। ठीक है, देखो एक होती है प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, सारे जीव उसी चक्कर में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। महिलाएं इसलिए दुखी है, कल क्या बनाए, घिया बनाए कि टिंडे बनाए कि दाल बनाए कि छोले बनाए कि ये बनाए कि वो बनाए। ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। हाँ, तो सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जीवन के हर कदम पे बच्चा बच्ची का रिश्ता करने जाओ तो सिलेक्शन, मकान खरीदना हो तो सिलेक्शन, क्योंकि ऑप्शन बहुत है ना हमारे पास, पुण्य का उदय है ना। देखो गरीब व्यक्ति कहता है क्या खाएं, और अमीर आदमी कहता है क्या खाएं, कि इतना कुछ है, ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं, क्या पहने, ये कपड़ा पहनूं कि ये कपड़ा पहनूं कि ये कपड़ा पहनूं कि ये कपड़ा पहनूं। ये पुण्य के उदय की इच्छा है, और इसमें सब जीव परेशान है। आजकल जो जमाना चल रहा था ना, वो सिलेक्शन बढ़ता जा रहा है। पहले चॉइस कम थी, हाँ, अब बढ़ती जा रही है, आकुलता भी बढ़ती जा रही है। आप ही देखो आज की डेट में माने जो बच्चे हैं जिनका विवाह होना, उनकी एज इतनी क्यों निकल जाती है सिलेक्शन के चक्कर में, कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, बड़े बुजुर्ग गए, देखा जी आओ भगत अच्छी करी, और बेटी घर के काम करती है, वो बेटी चाय ले आई, अच्छे से उसने नाश्ता पानी करा दिया कि जी पक्का हो गया रिश्ता, ले बेटा टीका, और काम खत्म, कोई सिलेक्शन नहीं कुछ नहीं। और अब तो ये फैशन में है, तो जीव उतना ज़्यादा आकुलित है, मिलना जो है वो यहाँ पक्का है, वही मिलेगा, लेकिन अपने आप हैरान परेशान होता रहता है, आकुलित होता रहता है ना। अब तो हर चीज में इतनी वैरायटी हो गई, हर चीज में और इतनी सिलेक्शन हो गई, बस उसी में ही पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। तो इसीलिए तो मारा मारी लोग सुबह से शाम तक घूम रहे हैं एक साड़ी खरीदने के चक्कर में, 50 दुकानों पे भटक रहे हैं, क्यों है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जहाँ डिसीजन हो गया तो वहाँ आकुलता कितनी निमट जाती है, और जब तक डिसीजन नहीं हुआ तो ये आकुलित रहता है, व्यग्र रहता है। तो सम्यक दृष्टि को डिसीजन हो गया कि मैं ये हूँ ये नहीं हूँ, तो उसकी कितनी आकुलता मिट गई। ऐसी वो श्रद्धा संबंधी निराकुलता को कह रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि को अपूर्व शांति पाता है। ठीक है, कोई ऐसे मत समझ लेना कि जैसी शांति मुनिराज की दशा में होती है अथवा यहाँ ज्ञानी धर्मात्मा के दिखाई देती है जीवन में, उस प्रकार की पाई जाएगी, वो नहीं। वो तो पूरा बराबर वैसे ही चलेगा जहाँ जैसा चल रहा है नरक में, और स्वर्ग में वैसे भोग भी चलेंगे। कोई ऐसा थोड़ी है कि सम्यक दृष्टि इंद्र हो गया तो वो थोड़ा विरक्त हो जाता होगा, ठीक है ना, फिर वो अपनी रानी के साथ घूमने नहीं जाता होगा नंदनवन में, ऐसा नहीं है। तो फिर कहोगे आप काहे का सम्यक दृष्टि है ठीक है ना। तो उनका इसी प्रकार का ऐसे ही नियोग समझना, उनका उदय वैसे ही है? बहुत सारे अज्ञानी भी ऐसे होते हैं, कैसे कि जिनके जीवन में भोग आदिक नहीं दिखाई देते, लेकिन इससे इस चीज़ का आधार नहीं है कि वो ज्ञानी है, क्योंकि उनके अंतराय कर्म का इस प्रकार का उदय हो कि जीवन में उन्हें कोई भोग सामग्री ना मिले, 5 इंद्रियों के विषय नसीब नहीं हो, पहनने को तन पे कपड़ा ना मिले जिंदगी भर, इससे कोई ज्ञानी थोड़े ही हो गए। सरवार सिद्धि जी में लिखा ते नग्न तो ये वृक्ष भी खड़े रहते हैं और सभी त्रियंच भी नग्न हैं। बात समझ में आ रही है? तो नग्नता से कोई धर्मात्मापना नहीं होता। इसीलिए चक्री तीर्थंकर बाह्य विभूति को तजते। क्यों तजते हैं बताओ? क्या बाहर की सामग्री दुखी कर रही थी उनको? चक्री और तीर्थंकर ने क्यों बाह्य सामग्री छोड़ी कि भैया अब क्यों पकड़ें, जिसमें से सुख आ रहा है उसको पकड़ें कि उसे पकड़ें? ये बताओ ना। अब जब समझ में आ गई निस्सार है, इसमें अपना कुछ सुख ही नहीं है, तो क्यों पकड़ें? अब फुल अटेंशन, क्योंकि अपने से तृप्ति होती है, इसलिए अपने सन्मुख होने के लिए वहाँ की पकड़ छूटती जाती है, तो बाह्य परिग्रह भी छूटता ही है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और आसक्ति को घटाने के लिए बुद्धिपूर्वक छोड़ते हैं, और जितनी आसक्ति घटती है उतना और छूटता है।
हो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिवर, वो इंद्र चक्रवर्ती भी देखो जिनके समस्त अनुकूलताएं थी। ऐसा नहीं कि घर में रोटियों के लाले थे इसलिए उन्होंने दीक्षा ले ली हो, कि समस्त अनुकूलताएं और फिर दीक्षा ली है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और जिसको इसका समाधान समझ में आ जाएगा वो ज्ञानी हो जाएगा है। कि जिसको तो तीर्थंकर है फिर क्यों छोड़ के जा रहा है सब कुछ। माने आज की डेट में अंबानी अपनी सारी फैक्ट्रियां बंद कर दे तो होगा नहीं होगा भयंकर आश्चर्य, कि चलो घाटे में जा रही होती और तब बंद कर देता समझ में आती। इतना दिन दूना रात चौगुना काम चल रहा है और उसने अपनी सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, तो है नहीं है अजूबा है। लेकिन समझदार होते तो बंद कर देते, कहते क्यों करें, इतना कमा लिया यही नहीं भोग पाएंगे, क्यों कमाएंगे। उनकी आसक्ति हो जाता होती है। हाँ ये पक्की बात है। ये तो नजर आता है साक्षात। देखो जिसको 100 रुपये मिलते हैं उसकी इच्छा कितनी होगी, मालिक ने कहा भाई बता कितने चाहिए तेरे को, कि मालिक 110 कर दो, ठीक है। और जिसकी करोड़ों में इनकम है उसको करोड़ों में उसका रेशियो भी बढ़ता जाता है। समझ में आया। देखो कोई लड़के वाला उसको दहेज में 1 लाख रुपए मिले तो कहता है क्या लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, 1 लाख रुपए लगाए। लेकिन ऐसी दुर्दशा जिसने अपनी बेटी के में 100 करोड़ लगाए, वहाँ भी आपको लड़के वाले कहते ही मिल जाएंगे कि इसने क्या लगाया, 100 ही करोड़ तो लगाए। वहाँ इससे भी बुरी हालत है। बात समझ में आ रही है। तो वो तो बस सिर्फ एक आंकड़ा है कि 100 रुपये लगाए कि 100 करोड़ लगाए कि 100 लाख लगाए, क्योंकि इच्छा का पेट इतना बड़ा है कि उसमें वो 100 करोड़ भी छोटे से दिखते हैं उनको। लड़की वाला भी तो कम चालू थोड़ा ही है कि जहाँ वो 100 करोड़ लगा रहा है वहाँ 1000 करोड़ वाले के पे लगा रहा है, कि जिस पे 1000 करोड़ की आसामी है वहाँ 100 करोड़ लगा रहा है, तो उसको तो छोटे दिखेंगे ही। समझ में आया ना। तो विचित्रता है जगत की। वो सोचता है कि मैं 100 करोड़ देख के अपनी बेटी को सुखी कर दूंगा, और वो पता नहीं 100 करोड़ भी किस लिए लगाता है। उसके पीछे भी कि नाम की भी इच्छा है, उसको मान की भी इच्छा है, इज्जत है, शोहरत है, ठीक है ना। कदाचित वो खरबोपति हो कहे हमें 1 पैसा नहीं चाहिए आपका, हम पे तो खुद इतना है। अरे साहब हमारी भी तो कोई इज्जत है। तो कितनी विचित्रता है जीव के परिणामों की। तो हो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिवर, चिदानंद पद में रमते। देखो ये बात विचार करने की है कि इन चीज़ों में कुछ नहीं है, सब सरकंडे हैं। ये हम सरकंडे पे गन्ना पेलोगे तो रस निकलेगा, और सरकंडे पेलोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, पसीना ही निकलेगा और कुछ नहीं है। तो जितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये सारा का सारा माने किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं, विपरीत काम को कर रहा है कि चलो सुखी नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन उल्टा दुख बढ़ा रहा है जीव का, संसार बढ़ा रहा है। धन्य धन्य वे ज्ञानी ध्यावे, समय सार निज समय समय। तो ये पहेली जिसको समझ में आ जाएगी वो खुद भगवान बन जाएगा। समझ लो कौन सी पहेली, कि भगवान आदिनाथ को क्या कमी थी, भगवान महावीर ने शादी क्यों नहीं करी है, ये समझ में आना बड़ा मुश्किल है। नहीं, जिनके समझ में आ गया वो ज्ञानी हो गए, वो भी उन्हीं के मार्ग पे चल दिए। लेकिन ये बात कठिन है ना। बोधि आपको रूप है निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है यो व्यवहार कहाँ। कि कोई बच्चा विषय भोगों को छोड़कर ब्रह्मचर्य धारण करे, मुनि दीक्षा धारण करे, जगत के जीवों को बड़ा आश्चर्य होता है। समझ में आया ना। अब देव अधिकार चलना है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 5-10 मिनट। देखो कुछ भी पढ़ो, पढ़ना अपना प्रयोजन नहीं है,
उपयोग की विशुद्धि, तत्व ज्ञान की निर्मलता, वो अपना ध्येय है। प्रयोजन तो ये है ना, चाहे स्तुति पढ़ के हो जाए, चाहे शास्त्र पढ़ के हो जाए। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। आगे देवाधिकार लिखिए हैं। काहे ते? तो प्रश्न उठाया, क्यों लिख रहे हो भैया? देवते परम मंगल रूप निजानुभव पाइए, कि जिस आत्मानुभव को आप चाहते हो उसकी सिद्धि देव से होती है, सच्चे देव से। परम मंगल रूप निजानुभव पाइए हैं, ताते देव उपकारी हैं। देव परमात्मा है, माने जैसे हम आत्मा हैं ऐसे वो परमात्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है। अरहंत परमात्मा साकार है। साकार माने आकार सहित, शरीर सहित, शरीर युक्त है। ताते सिद्ध निराकार है। किंचून माने किंचित, ऊन माने कम। चरम शरीर ते आकार, ताते साकार भी कहिए। देखो, सिद्ध भगवान का जो चरम शरीर यानी अंतिम शरीर सा, उससे किंचित न्यून आकार है। आत्म प्रदेशों का आकार तो है ही ना, इस अपेक्षा साकार भी है सिद्ध भगवान। निराकार तो शरीर वाला आकार नहीं है, इस करके उनको निराकार कहा है। अरहंत के आघाती कर्म रहे, ताते बाह्य विवक्षा में 4 गुण व्यक्त न भय। अरहंत भगवान के 4 घातिया तो चले गए, तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, लेकिन अभी आघातिया कर्म शेष हैं, इसलिए 4 गुण बाहर में व्यक्त नहीं हुए। ज्ञान में सब व्यक्त भय, क्योंकि अनंत ज्ञान है। सो कहिए, नाम कर्म मनुष्य गति रूप है, ताते सूक्ष्म बाह्य नहीं। क्योंकि नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। सूक्ष्मत्व गुण माने आंखों से किसी को दिखाई ना दे, लेकिन अभी नाम कर्म में मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, इसलिए बाहर में सूक्ष्म नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान में व्यक्त है। क्या? कि मेरा सूक्ष्म स्वरूप वेदनी है, ताते बाह्य अबाधित नहीं, अंतर में ज्ञान में व्यक्त है। देखो, वेदनीय कर्म का उदय है, और वेदनीय कर्म का काम क्या है? नहीं, वेदनीय कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? अव्याबाध, निराबाध। देखो, अनंत सुख तो है अनंत के, लेकिन अभी अव्याबाध सुख नहीं है, क्योंकि सुख के घातक जो कर्म आदिक हैं वो अभी शेष हैं, शरीर भी शेष है, इसलिए। लेकिन अपने को ज़्यादा उसमें बुद्धि में समझ में नहीं आता कि अनंत सुख हो गया, लेकिन निराबाध सुख नहीं हुआ। 12वें गुण स्थान में छायिक सुख तो है, लेकिन अनंत सुख नहीं है। 13वें गुण स्थान में अनंत सुख तो है, लेकिन निराबाध सुख नहीं है, वो सिद्धों के होता है। अब कोई पूछे, साहब क्या अंतर है सुख में? ठीक है, तो हमारे बस का नहीं है। धीरे धीरे अनंत सुख तो हो गया, अब ये भी मतलब अब अपने को छोड़ने वाली बात ही है, क्योंकि कैसे समझे, अनंत सुख तो आ गया। लेकिन ठीक है, अपने को इतना भी सुनने मिला है, बहुत बड़ी बात है। अभी तो यही नहीं आदमी को समझ में आती, सुनने में भी कहाँ मिलती है बात। हम ये जानते हैं कि जैसा सिद्ध भगवान के सुख होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि के होता है। ठीक है, ये अभी थोड़ी पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत है। एक अपेक्षा देखें तो अनंत और सिद्धों के सुख में भी अंतर है, तो फिर ये चौथे गुण स्थान वाले के और सिद्धों के सुख में अंतर नहीं होगा। एक अपेक्षा कहते हैं सम्यक दर्शन जो अभी हो गया, सिद्धों के भी वैसा ही है। और एक तरफ कहते हैं इस सम्यक दर्शन में भी गाढ़ता आती जाती है, जैसे जैसे चारित्र शुद्ध होता है, ज्ञान की निर्मलता आती है, तो यही सम्यक तो परमावगाढ़ सम्यक तो नाम पाता है। ये सूक्ष्म विषय है, अपने ज्ञान गम में नहीं है, अपन आज्ञा प्रमाण से मानते हैं उसको।
ठीक है। आप ते ज्ञान में व्यक्त हैं। अच्छा, अगुरु लघु गोत्र ते बाह्य व्यक्त नहीं, क्योंकि गोत्र कर्म का उदय है, इसलिए अगुरु लघुपना प्रकट नहीं है, लेकिन ज्ञान में तो भासता है, क्योंकि ज्ञान अपना अनंत ज्ञान हो गया ना, अनंत के। ये अघाती हूँ ते व्यक्त नाम ना पाया, यह अघाती हूँ ते व्यक्त नाम ना पाया, नाम स्थापना द्रव्य भाव पूज्य हैं, अरहंत के नाम लेते ही परम पद की प्राप्ति होए। ऐसे ही कहा है, जिन सुमरो जिन चिंतवो जिन ध्यावो सुमनेन, जिन ध्यायंत ही परम पय लहिए एक क्षणेन। परम पय माने परम पद को एक क्षण में प्राप्त करते हैं जिनेंद्र भगवान को ध्यान से। जिन स्थापना ते सालम बध्यान करी, क्या लिखा है हिंदी में? स्वालंब होना चाहिए ना, वो भाषा वैसी है। सालंब ध्यान, सालम माने आलंबन सहित, अरहंत भगवान के आश्रय से जो ध्यान होता है, जिसको कहते हैं हम रूपस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान कहते हैं, तो उसके आश्रय से निरालंब पद पावे है। कैसी है स्थापना? किम ब्रह्म कमयी किमुत्सवमयी श्रेयोमयी किम किमु ज्ञानानंदमयी किम उन्नतमयी किम सर्वशोभामयी, इत्थम किम किमति प्रकल्प न परैस्त्वन् मूर्तिरुद्दीक्ष्यता ताम, किम सर्वातिगमेव दर्शति सा ध्यान प्रसादन। माने भगवान की जो स्थापना करते हैं ना, स्थापना निक्षेप से, उसकी महिमा बता रहे हैं। नीचे ही देखते हैं भैया हिंदी का, नीचे सबसे नीचे लिखा है, इन पद्यों का भावानुवाद समझ लो। हे भव्य, यदि तुझे मोक्ष सुख की पिपासा है, माने तुझे पूरा मुक्ति चाहिए, उसे प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा है, तो तुम्हें जैन मूर्ति की उपासना करनी चाहिए। वह मूर्ति क्या ब्रह्म स्वरूप है, क्या उत्सवमय है, क्या श्रेय रूप है, क्या ज्ञानानंदमय है, राइट हैंड पे आ जाओ आप नीचे, क्या उन्नत रूप है, और क्या सर्व शोभा से संपन्न है। इस तरह से अनेक विकल्पों से क्या ध्यान के प्रसाद से आपकी मूर्ति को देखने वाले भव्यों को यह सर्वाधिक तेज को दिखलाती है। हाँ, देखने वाले भव्यों को क्या वह सर्वाधिक तेज को दिखलाती है? हाँ, दिखलाती ही है। और जो मूर्ति मोहरूपी प्रचंड दावानल को शांत करने के लिए मेघ वृष्टि के समान है, जो इच्छित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्झरनी यानी नदी का स्रोत है, जो सज्जनों के लिए कल्पेंद्र बली है, कल्पलता के सदृश अभिष्ट फल प्रदान करने वाली। कल्पेंद्र बली, कल्पलता, ये सब कल्प वृक्ष की डाली, टहनी, पत्ते, ऐसा समझ लो। और संसार रूपी प्रबल अंधकार को मथन करने के लिए मार्तंड की प्रचंड द्युति है। कौन? कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति क्या है? संसार रूपी प्रबल अंधकार को दूर करने के लिए प्रचंड सूर्य के समान है, सूर्य का प्रबल प्रकाश है। अतः हे भव्य, ऐसी उस वीतराग मूर्ति की, जो कि कैसी है? स्वसन्मुखता सहित है। भगवान की मूर्ति को ध्यान से देखो तो आपको इच्छा लग जाएगी, ये जो कर रहे हैं हम भी करें। स्वसन्मुखता माने कैसे अंदर में उपयोग लीन, बनाने वाले की भी मतलब गजब है कि कैसी मुद्रा ऐसे कैसे बना पाता है। और हर एक मूर्ति में वो बात नहीं होती है, आप ध्यान देना ज़रा, आप देखेंगे ना जैसे और भी जगह, तो वो प्रतिष्ठाचार्यों की कमी है कि वो ऐसी मूर्तियों की स्थापना नहीं होनी चाहिए। कई जगह जैसे आंखें पूरी खुली होती हैं, ठीक है, वो सदोष होती है। अब क्या रहा कैसे, कई बार अब भी कई जगह ना आप देखोगे ध्यान से तो दिखेगा, कई बार वो बनने में थोड़ा सा या तो गड़बड़ हो जाती होगी, कई बार प्रतिमा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है कहीं, और कोई प्रतिमा ऐसी नज़र आती है कि थोड़ी सी
नाराज सी है, ठीक है ना। आप कई जगह देखो तो वो चीज़ कई जगह दिख जाती है? क्योंकि उसका प्रयोजन क्या है कि जीव को उसको देखते से ही अंतर्मुख होने की शिक्षा मिले, अंतर्मुख दशा कैसी शांत सौम्य दशा है वो दिखे, ठीक है। बड़ा मांगलिक है भगवान का दर्शन। लौकिक में भी कहते हैं ना, जो क्या है शगुन अपशकुन मानते हैं कि सुबह उठते किसका मुंह देख लिया, ठीक है, अरे इससे अच्छा किसी का मुंह होगा 3 लोक में जिनेंद्र भगवान से बढ़िया। कैसी अंतर्मुख मुद्रा सुबह उठते ही देखने को मिले तो परम मंगल नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन किसी जो दर्शन करे उसका होगा ना परम मंगल। अब दर्शन और प्रदर्शन में तो अंतर है। तो दर्शन होता है जिन दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, निज दर्शन होता है। पंच परम परमेष्ठी देखे हृदय हर्षित होता है, सम्यक दर्शन होता है। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ।